हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा रिप्लेनिश। जो पहला वर्ड था हमारा वो था रिप्लेनिश। दूसरा वर्ड था हमारा रिफर्बिश। दूसरा जो वर्ड था वो था रिफर्बिश। तीसरा वर्ड था हमारा डेब्री। तीसरा वर्ड जो था वो था डेब्री। और जो फोर्थ वर्ड है आज का हमारा, हम लोग कोशिश करेंगे कि तीन से ज़्यादा वर्ड्स भी हम लोग और ज़्यादा बढ़ा सकें आपके लिए। और डेब्री के अलावा जो हमारा वर्ड था वो था इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग। तो आपको ये बताना है कि रिप्लेनिश, रिफर्बिश, डेब्री और इन द ऑफिंग ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पार्ट ऑफ अ पैटर्न। पैटर्न क्या है? हमारा नाउन हो जाएगा, अ हमारा आर्टिकल है, ऑफ हमारा यहाँ पे प्रपोजिशन है, और पार्ट भी क्या है हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कोई एक पैटर्न है, कोई एक नमूना है, उसका क्या है एक कोई ना कोई भाग है। दैट मीन्स सैंपल बोल सकते हैं हम लोग, पैटर्न बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं हम लोग सैंपल। तो कोई भी एक सैंपल है या कोई एक सीक्वेंस है जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो जिस तरीके का जो एक पैटर्न है उसका एक क्या बात करना चाह रहे हैं, उसके एक भाग की बात करना चाह रहे हैं। अब ऐसा कौन सा भाग है जिसके पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर जिस पैटर्न के पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। कोर्ट्स शुड बी वेरी। देखिए जो कोर्ट्स हैं, जितने भी मतलब जो हमारी अदालतें हैं, शुड का मतलब क्या है, यहाँ पे एडवाइस के तौर पर कहा गया है कि उनको क्या है आगाह रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। वेरी का मतलब सतर्क रहना चाहिए। ऑफ गिविंग अ टो होल्ड टू कम्युनल फोर्सेस। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए? गिविंग का मतलब क्या हो जाएगा? देने के लिए। टू होल्ड का मतलब बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब जहां पे वो अपने पैर जमा सकें, इतनी सी जगह जहां पे वो अपने पैर जमा सकें। अगर मान लीजिए किसी को वाकई में किसी कम्युनल फोर्सेस का मतलब बोल सकते हैं जो धर्म से रिलेटेड कुछ फोर्सेस होती हैं, धर्म से रिलेटेड कुछ ग्रुप्स होते हैं, अगर आप उनको क्या है अपना पैर जमाने का टाइम दे देंगे, उनको पैर जमाने के लिए जगह दे देंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या है बाद में जाके आपके लिए क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कोर्ट्स को क्या है आगाह रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि जितनी भी कम्युनल फोर्सेस हैं, दैट मींस हर पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड जो फोर्सेस हैं, जो हर कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं, उनको टो होल्ड देने से, दैट मींस उनको क्या है एक ग्राउंड देने से इन रिलीजियस डिस्प्यूट्स। किसमें है? दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं जो धार्मिक क्या होते हैं डिस्प्यूट्स होते हैं, जो वाद विवाद होते हैं, धर्म से रिलेटेड जो वाद विवाद होते हैं, जो मामले होते हैं, उनमें क्या है इनको किसी भी एक मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है वो कोर्ट को फेवर नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या है चीजें जो है वो क्या है धीरे धीरे बिगड़ सकती हैं। तो रिलीजियस डिस्प्यूट्स में क्या है यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि कोर्ट्स को क्या रहना चाहिए, काफी आगाह रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो डिस्प्यूट नाउन हो जाएगा, रिलीजियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे फोर्सेज नाउन हो जाएगा, कम्युनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। हिंदू रिवेंचिज्म हैज फाउंड अ वे टू यूज द लीगल रूट। देखिए रिवेंचिज्म का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। दैट मींस हिंदूवादी जो धर्म के जो लोग हैं, जो क्या रखते हैं हिंदूवादी जो आइडियोलॉजी रखते हैं, दैट मींस हिंदूवादी जो सोच रखते हैं, हैज फाउंड अ वे, उनको क्या मिल गया एक तरीका मिल गया है टू यूज, टू प्लस V1 आ गया, इन्फिनेटिव आ गया यहाँ पे, टू यूज द लीगल रूट, कि वो क्या कर सकते हैं वैध तरीके से कोई रास्ता अपना सकते हैं टू रिकॉर्ड अर्ली सक्सेस इन इट्स लेटेस्ट कम्युनल कैंपेन। क्या करने के लिए? ताकि इनको जल्द ही क्या मिल सके, सफलता मिल सके। किसमें? हाल ही में जो इनके कम्युनल कैंपेन्स चल रहे हैं, कम्युनल का मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड जो कैंपेन्स चल रहे हैं, उनमें इनको जल्द ही क्या मिल सके, सफलता मिल सके। तो उसके लिए क्या है इन्होंने वैध तरीके से, सही तरीके से जो रूट्स अपनाने चाहिए, वो उनको क्या है रूट्स को अपनाने का क्या मिल गया है, इनको रास्ता मिल गया है। तो हिंदू रिवेंचिज्म जो है, रिवेंचिज्म का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म की जो सोच के अकॉर्डिंग, हिंदू विचारधारा के अकॉर्डिंग जो काम कर रहे हैं, उनकी ये बात करना चाह रहे हैं। और ऐसे लोग जो क्या है अपनी किसी भी लॉस्ट टेरिटरी को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लॉस्ट टेरिटरी का मतलब जो पहले खोई हुई जो टेरिटरी है उसको पाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दैट इज रिवेंचिज्म। तो रिवेंचिज्म नाउन हो जाएगा, हिंदू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, सक्सेस नाउन हो जाएगा, अर्ली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कैंपेन नाउन हो जाएगा, कम्युनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन वाराणसी
वाराणसी हैज रिजेक्टेड ऑब्जेक्शंस। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो मतलब वहाँ पे जो जिला अदालत है, कहाँ पे, वाराणसी में जो जिला अदालत है, हैज रिजेक्टेड, उन्होंने क्या कर दिए, खारिज कर दिए हैं ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस का मतलब क्या है, कोई ना कोई जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो आप बोल सकते हैं परेशानियां जो थी, तो उन ऑब्जेक्शंस को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ सूट, सूट का मतलब बोल सकते हैं कि याचिका जो है वो दायर की गई थी और क्या है, उसको मेंटेन करने से रिलेटेड, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग एक याचिका जो है वो क्या की गई थी, वहां पे दायर की गई थी कि सब चीज़ों को मेंटेन रखना चाहिए। अब क्या याचिका दायर की गई थी, फाइल्ड बाय 5 हिंदू डिवोटीज, किसके द्वारा, 5 हिंदू जो भक्त हैं उनके द्वारा क्या है, एक याचिका दायर की गई थी। फाइल्ड का मतलब याचिका दायर करना। सीकिंग द राइट, और वो क्या कर रहे थे, अधिकार मांग रहे थे अपना, ऑफ डेली वर्शिप, कि हमने क्या करना है, डेली वहां पे पूजा करनी है। एट अ स्पॉट इन द ज्ञानवापी मॉस्क, कहां पे, जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पे क्या है, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे क्या करनी है उनको, वहां पे डेली क्या करना चाहते थे, वो वहां पे अपनी पूजा करना चाहते थे। तो इसकी क्या मांग रहे थे, ये वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वाराणसी में, उनसे क्या मांग रहे थे, परमिशन मांग रहे थे। और इसी रिलेटेड उन्होंने क्या एक याचिका दायर की थी कि हमें ज्ञानव्यापी मॉस्क जो है, मस्जिद जो है, उसके वहां पे क्या है, एक पर्टिकुलर स्पॉट है, वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे पूजा करनी है। तो उससे रिलेटेड क्या मांग रहे थे, वो परमिशन मांग रहे थे। लेकिन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वाराणसी में, उन्होंने क्या कर दिया, उनको साफ तौर पर उनकी जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स जो बताई थी उन्होंने, या फिर जो भी चीजें उन्होंने बताई थी, उनको क्या कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया है। ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, अगर देखिए विशेष तौर पर अगर हम लोग ध्यान रखें या महत्व देखें अगर, इज दैट द कोर्ट रूल्ड दैट द सूट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। देखिए अगर हम लोग विशेष तौर पर अगर महत्व समझें इस सब चीजों का, तो जो कोर्ट ने आदेश दिया है, ठीक है, दैट द सूट, सूट का मतलब बोल सकते हैं जो याचिका दायर की गई उसकी बात करना चाह रहे हैं, इज नॉट प्रोहिबिटेड। तो देखिए याचिका को जनरली अगर बात करें हम लोग तो खारिज नहीं कर सकते हैं। प्रोहिबिट का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कि देखिए याचिका को जो है वो मना नहीं किया गया है या खारिज नहीं किया गया है बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, किसके, दैट मीन्स जो वर्शिपिंग के जो प्लेसेस हैं, जो पूजा करने के प्लेसेस हैं, उसका एक क्या है, हमारा एक नियम कानून बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। दैट मीन्स 1991 में क्या है, हमारा एक जो नियम कानून बना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो उसके तहत क्या है, हम लोग वहां पे किसी की भी जो याचिका है उसको इस रिलेटेड खारिज नहीं कर सकते हैं। विच फ्रीजेज द स्टेटस ऑफ प्लेसेस, और क्या करता है जो हमारा स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो है 1991 का, वो क्या करता है, फ्रीज करता है। फ्रीज का मतलब रोकता है क्या, कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहां जिनका स्टेटस जो है वो हमें रोक के रखना है, ऑफ वर्शिप, किसके लिए, पूजा के लिए। एज इट वॉज ऑन August 15, 1947, कब से, दैट मीन्स देखिए 1947 में तो क्या है, ऐसी जगह थी कि कौन सी जगह पे हमें वर्शिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो उस रिलेटेड जो हमारा क्या है, जो नियम कानून था August 15, 1947 से जो बना हुआ था, उसमें तो क्या है, चीजें बहुत सारी क्या है वहां पे बताई गई थी कि किस जगह पे करना है, किस जगह पे नहीं करना है। लेकिन जो 1991 में स्पेशल प्रोविजंस एक्ट बना था, उसके तहत क्या है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स है, दैट मींस उसमें क्या है, आप किसी भी इंसान को जो है वो रोक नहीं सकते हैं। एंड बार्स सूट्स दैट सीक टू चेंज देयर कैरेक्टर, और देखिए जो August 15, 1947 के अकॉर्डिंग है, उसमें क्या है, ये जो August 15, 1947 का जो ऑर्डर है जो उस टाइम पे मिला था, तो वो बार करता है, बार का मतलब रोकता है किसको, ऐसे नियम कानूनों को, ऐसी याचिकाओं को, दैट सीक टू चेंज, जो क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं, किसको, अपने कैरेक्टर को। अपने कैरेक्टर का मतलब अपनी प्रवृत्ति को। दैट मींस देखिए क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये साफ तौर पर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आप क्या एक मॉस्क में जो है वहां जाके क्या करना चाह रहे हैं, आप डेली आप वर्शिप करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या है, उस मॉस्क का जो कैरेक्टर है उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्या है वाकई में एक अगर हम लोग बात करें स्पेशल प्रोविजंस एक्ट जो है 1991 या जो 15 अगस्त 1947 को जो बना था, उसके तहत क्या ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कैरेक्टर नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन द फैक्ट ऑफ इट, अगर इसके तथ्य के बेसिस पे बात करें हम लोग, द रूलिंग ओनली पेव्स द वे, तो देखिए जो क्या है रूलिंग जो जजमेंट आया है उसने क्या है आगे का ओनली रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया है या रास्ता बिछा दिया है। पेव्स का मतलब बिछा देना और वे का मतलब रास्ता। फॉर द सूट, किसके लिए, फॉर द सूट का मतलब उस याचिका के लिए, टू बी हर्ड, कि वो याचिका को क्या किया जाएगा, हाँ सुना जाएगा। एंड इज इन कॉन्सोनेंस विद लॉ, और क्या किया जाएगा, उसकी सहमति जो होगी वो किसके साथ होगी, जो भी नियम कानून हमारे बने हुए हैं उसके साथ ही क्या होगी, उसकी सहमति होगी। दैट मीन्स क्या है, देखिए कोर्ट ने साफ तौर पर बोल दिया है कि आपकी याचिका जो है उसको क्या है अच्छे तरीके से सुना जाएगा और इस याचिका के ऊपर जो है वो क्या है पर्टिकुलर नियम कानून के तहत ही क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। द प्लांटिव्स हैव आर्ग्यूड, देखिए प्लांटिव्स कौन होते हैं यहाँ पे, जिन्होंने याचिका दायर की, उनकी बात करना चाह रहे हैं। तो जो प्लांटिव्स है जिन्होंने भी याचिका दायर की है 5 लोग, वो क्या कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। दैट द स्पॉट हैड द स्टेटस ऑफ अ हिंदू टेंपल,
कि देखिए वो क्या याचिका जो है मतलब बोल सकते हैं जो याचिका करता है, जो याचिका जिन्होंने लगाई थी, वो वाद विवाद कर रहे थे कि जिस स्पॉट पे हम लोग पूजा करना चाह रहे हैं उसका क्या है, हिंदू टेंपल की क्या थी, उसको मान्यता थी, स्टेटस का मतलब मान्यता थी उसको। दैट मीन्स वो क्या था, एक हिंदू टेंपल ही था। ऑन दैट डे एंड एवर सिंस, कब, उस पर्टिकुलर दिन भी, जब ये बात हुई थी, कब, अगस्त 15 1947, चाहे 1991 हो, तो उस पर्टिकुलर दिन भी क्या है, ये हिंदू टेंपल था। और एवर सिंस का मतलब उससे पहले से भी क्या है, ये एक हिंदू टेंपल रहा है। जिस पर्टिकुलर जगह पे क्या है, मॉस्क में, ज्ञानव्यापी मॉस्क में, जब जहां ये पूजा करना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह की बात करना चाह रहे हैं कि वो क्या है, एक हिंदू टेंपल का हिस्सा रहा है। एंड दैट द सूट डज नॉट सीक टू कन्वर्ट अ मॉस्क इनटू अ टेंपल। और जो सूट है, जो याचिका है हमारी, वो देखिए हम किसी भी तरीके से याचिका ये नहीं मांग रहे हैं हम लोग वहां पे, सीख का मतलब हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आप क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें किसको, एक मॉस्क को कन्वर्ट कर दें किसमें, एक टेंपल में। दैट मीन्स देखिए उस याचिका में साफ तौर पर है कि याचिका में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि इस मॉस्क को क्या कन्वर्ट कर दिया जाए, टेंपल में कन्वर्ट कर दिया जाए। बस वो क्या है, वो मॉस्क में एक पर्टिकुलर जगह है जहां पे वो क्या पूजा करने की परमिशन मांग रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें, दे आर ओनली डिमांडिंग, कि वो क्या कर रहे हैं, ओनली डिमांड कर रहे हैं द राइट टू वर्शिप। क्या उनका मतलब जो वर्शिप, जो पूजा करने का जो अधिकार है, उसकी क्या कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं पांचों लोग। वर्शिप डाइटीज, डाइटीज का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे देवी देवता जो होते हैं जनरली, तो उनको क्या है, देवी देवताओं की पूजा करने की क्या मांग रहे हैं, वो ओनली उनका अधिकार मांग रहे हैं। इन द कॉम्प्लेक्स, कहां पे, जो मॉस्क कॉम्प्लेक्स जो है, दैट मींस ज्ञानव्यापी मॉस्क जो है, उसमें एक पर्टिकुलर जगह पे क्या है, वो वर्शिप करने का, पूजा करने का क्या मांग रहे हैं, ओनली अधिकार मांग रहे हैं। इफ लिमिटेड टू दिस असर्शन, अब देखिए जो डिक्लेरेशन किया गया है, दैट मींस जो स्टेटमेंट दिया गया है, अगर इसकी देखिए लिमिटेशंस का ध्यान रखें हम लोग, इसकी सीमाओं का ध्यान रखें, ऑफ अ रिलीजियस एंड कस्टमरी राइट, किसके बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, एंड कस्टमरी का मतलब क्या है, जो हमारे जो पारंपरिक जो हमारे अधिकार है उसके बेसिस पर अगर हम लोग जो डिक्लेरेशंस किए गए हैं, जो कथन दिए गए हैं, उन सब चीजों को अगर हम लोग ध्यान रखें तो राइट क्या हो जाएगा, नाउन, कस्टमरी हमारा एडजेक्टिव। द सूट में इंडीड नॉट बी बार्ड बाय द 1991 लॉ, तो जो ये सूट है, दैट मींस जो याचिका दायर की गई थी, उसको दरअसल क्या है, उसको बार नहीं किया जा सकता, उस याचिका को आप खारिज नहीं कर सकते, किसके तहत, 1991 लॉ के तहत। दैट मींस 1991 लॉ के तहत क्या है, आप किसी को भी क्या है, अपने वर्शिप, पूजा करने के अधिकार से आप वंचित नहीं रख सकते हैं। तो क्या है, 1991 लॉ के तहत तो आप क्या है, उनको दरअसल आपको इन सब चीजों को बार नहीं करना चाहिए, लिमिट उनको नहीं करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। तो देखिए इंडीड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इंडीड का मतलब होता है दरअसल यहाँ पे। हाउएवर, फिर भी, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या है, चिंता का कारण है। मैटर ऑफ कंसर्न का मतलब बोल सकते हैं चिंता का कारण है। दैट द रूलिंग इज ऑल्सो ग्राउंडेड, कि देखिए जो रूलिंग है उसको बोल सकते हैं हम लोग, इज ऑल्सो ग्राउंडेड का मतलब क्या है, बोल सकते हैं वेल डिफाइंड, जो देखिए जो नियम बोल सकते हैं, जो निर्णय दिया गया है वो क्या है, अच्छे से सोच समझ के दिया गया है। इन अदर क्लेम्स दैट अपीयर टू क्वेश्चन द मॉस्क स्टेटस, देखिए किसमें, जो और भी बहुत सारे दावे किए गए हैं, किसमें, दैट अपीयर टू द क्वेश्चन ऑफ मॉस्क स्टेटस, किसके ऊपर, कि मॉस्क का जो स्टेटस है, मॉस्क का जो दर्जा है वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद को जो दिया गया है, उसके स्टेटस के ऊपर भी क्या है, वहां पे बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, और उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए भी जो दावे किए गए हैं, दैट मींस उन सभी दावों को भी क्या है, जो वाराणसी की जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन सब ने ध्यान रखा है। दैट मींस निर्णय देते वक्त क्या है, उन्होंने सारी चीजों का क्या रखा है, ध्यान रखा है यहाँ पे, मतलब निर्णय किसी भी एक फेवर में नहीं दिया है, इन्होंने सोच समझ के क्या किया है यहाँ पे, उनको इसलिए मना किया है ताकि क्या है, कोई भी जो चीजें हैं सांप्रदायिक लेवल पे वो ना फैले। तो देखिए ग्राउंडेड का मतलब वेल डिफाइंड, उन्होंने सोच समझ के क्या किया, अपना डिसीजन दिया है। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, इंस्टेंस का मतलब एग्जांपल, उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, द कोर्ट सेज रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, देखिए जो कोर्ट्स ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, और किसने, जो वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने भी क्या है कहा है कि जो रिकॉर्ड्स लाए गए हैं, दैट मींस जो दावे प्रोड्यूस किए गए हैं, जो हमारे सामने लाए गए हैं, किसके द्वारा, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के द्वारा, दैट मींस समिति के द्वारा, वर नॉट इनफ टू शो, तो देखिए वो पर्याप्त नहीं थे बताने के लिए, दैट द कॉम्प्लेक्स वाज वक्फ प्रॉपर्टी, दैट मींस क्या है, जो कॉम्प्लेक्स है, दैट मींस जो मॉस्क मस्जिद है या फिर जो भी वहां पे ज्ञानवापी जो मस्जिद है, वो क्या है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, WAQF, ये क्या है, वक्फ एक बोर्ड है, तो उनकी क्या है, ये प्रॉपर्टी है। दैट मींस अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के द्वारा जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं कोर्ट के सामने, वो क्या है, कोर्ट ने साफ तौर पर क्या कर दिया है, उनको खारिज कर दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो आप लेकर आए हैं वो पर्याप्त नहीं है, ये बताने के लिए कि प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है, वाक्फ की प्रॉपर्टी है। दैट मींस इस प्रॉपर्टी पे जो है वो क्या है, मस्जिद बना हुआ है, तो वाक्फ की प्रॉपर्टी क्या है, ये है, तो इस पे क्या है, मतलब इनफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं किए गए। दिस अपीयर्स इन कंसर्ट विद द हिंदू साइड्स क्लेम दैट मुस्लिम्स वर एनक्रोच
एनक्रोचर्स। देखिए, और इस तरह से ये चीजें प्रतीत हो रही है कि इन कंसर्ट का मतलब ध्यान में रखते हुए कि देखिए हिंदू साइट्स जो है वो क्या कर रही हैं, दावा कर रही हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने क्या किया, एनक्रोच का मतलब क्या है, मतलब जबरन क्या है, किसी भी चीज पे कब्जा कर लेना। तो मुस्लिम्स ने क्या किया है, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है वो उस जमीन पे क्या कर लिया, इन्होंने जबरन कब्जा कर लिया है। एन असर्शन, तो एक इस तरह का डिक्लेरेशन है, एक कथन है, दैट क्लियरली मेक्स इट डिस्प्यूट, जिससे क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, जो डिस्प्यूट है, दैट मीन्स जो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं वाद विवाद जो है वो क्या इससे छिड़ सकता है कहीं ना कहीं। तो देखिए जो हिंदू साइड्स का जो क्लेम है, इन सब चीज़ों को भी क्या है ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट है वो क्या कर रहे हैं, अपना निर्णय दे रहे हैं। तो क्या है ये, लेकिन ये चीज़ें जो है वो क्लियरली क्या बना रही हैं, इसको एक डिस्प्यूट बना रही हैं, एम्ड एट कन्वर्टिंग द प्रॉपर्टी स्टेटस। किसको, दैट मीन्स क्या है, वो प्रॉपर्टी के स्टेटस को क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या बनाया जा रहा है, इसको एक डिस्प्यूट का बोल सकते हैं, इसको एक डिस्प्यूट के रूप में क्या किया जा रहा है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, एक वाद विवाद के रूप में क्या किया जा रहा है। जो ये प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है जहां पे ये बना हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है, जो उसका बोल सकते हैं वहां पे जैसे वहां पे जो प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर, उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, वहां पे डिस्प्यूट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखिए मिक्स वर्ब हो जाएगी हमारी, क्लियरली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। कोर्ट्स शुड बी वेरी ऑफ अंडरहैंड डिजाइंस बिहाइंड द लीगल फैकेट। देखिए, और कोर्ट्स को क्या है, काफी सतर्क रहना चाहिए। ऑफ अंडरहैंड का मतलब सीक्रेट। देखिए सीक्रेट डिजाइंस जो बनाई गई हैं बिहाइंड द लीगल फैकेट। लीगल फैकेट का मतलब क्या है, लीगल तरीके से जो फ्रंट है, दैट मीन्स किसी भी चीज का या किसी भी बिल्डिंग का जो फ्रंट एरिया होता है उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो उसकी जो सीक्रेट डिजाइंस बनाई गई हैं, दैट सच लिटिगेशन बिल्ड्स टू गेन। और इनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की जो याचिकाएं दायर की जाती हैं, बिल्ड्स दैट मीन्स वो बनाई जाती हैं किस लिए, गेन करने के लिए। गेन का मतलब लाभ लेने के लिए। अ टू होल्ड राइट, अ टू होल्ड राइट का मतलब क्या है, अपना अधिकार लेने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर चीज पे अपना अधिकार लेने के लिए। दैट कैन बी इंक्रीमेंटली एक्सपेंडेड, और इस तरह की जो चीजें हैं उनको क्या है, धीरे धीरे जो लोग हैं वो क्या करते रहते हैं, एक्सपेंड करते रहते हैं। आज मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, फिर हो सकता है स्कोर बढ़ा दिया, फिर स्कोर बढ़ा दिया, फिर स्कोर बढ़ा दिया। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं वो क्या होती जाएंगी, प्लस पे प्लस होती जाएंगी। दैट मींस धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाएगी। तो कोर्ट को क्या है, इवन थोड़ा सा जो बोल सकते हैं ग्राउंड देने के लिए, टो होल्ड देने के लिए। टो होल्ड का मतलब क्या है, जहां पे वो ओनली खड़े रह सकें। तो इतनी जमीन देने के लिए भी क्या है, कोर्ट को काफी ज्यादा आगाह रहना चाहिए, काफी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये किसको हमें इतना देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो एक्सपेंड क्या हो जाएगा, वर्ब। इंक्रीमेंटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। 2 + V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। द मेयर पेंडेंसी ऑफ सम काइंड्स ऑफ रिलीजियस डिस्प्यूट्स। मेयर का मतलब छोटी मोटी जो पेंडेंसी रह जाती है, दैट मीन्स बच जाते हैं। तो किसी भी तरह के क्या है, जो धार्मिक जो डिस्प्यूट है, जो वाद विवाद चलते हैं धर्म के बेसिस पे, तो कुछ तरह के क्या है जो धर्म के बेसिस पे वाद विवाद चलते हैं, उनका क्या रह जाना, थोड़े टाइम के लिए पेंडिंग रह जाना। कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द विशिएशन ऑफ पीस एंड हार्मनी। तो ये क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये अपना योगदान दे सकते हैं। विशिएशन का मतलब क्या है, इसको बिगाड़ने में और ज्यादा वर्स बनाने में। किसको, पीस, शांति को, और हार्मनी दैट मीन्स जो ब्रदरहुड लोगों में बना हुआ है, हिंदू और मुस्लिम्स में जो ब्रदरहुड है, कई जगह पे क्या है, देखिए लोग क्या कर रहे हैं, इनको गलत तरीके से मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई तरीके से क्या है, इनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे भी क्या की जाती है, चीजें कोशिश की जाती हैं। लेकिन क्या है, देखिए जो पीस को अविशिएट करने की, उसको बिगाड़ने की, और हार्मनी जो बनी हुई है हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच में, जो हार्मनी बनी हुई है, उसको भी क्या है बिगाड़ने की कहीं ना कहीं इस तरह के डिस्प्यूट से क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। तो डिस्प्यूट्स नाउन हो जाएगा, रिलीजियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। इट इज नाउ क्लियर, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट है, दैट द इनैक्टमेंट ऑफ अ स्पेशल लॉ टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। कि देखिए इनैक्टमेंट का मतलब अगर बना दिया जाता है, एक स्पेशल कानून बना दिया जाता है। इट इज नाउ क्लियर का मतलब बिल्कुल ये स्पष्ट है। तो नाउ क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। तो देखिए बिल्कुल ये स्पष्ट है, और क्लियर क्या हमारी वर्ब है। कि देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर बना दिया जाता है, इनैक्ट का मतलब बनाना, तो अगर देखिए एक स्पेशल कानून बना दिया जाता है, टू फ्रीज का मतलब रोकने के लिए, लिमिट करने के लिए, द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, किसके लिए, दैट मीन्स कहाँ पूजा की जाए। तो इस तरह के जो प्लेसेस हैं उनका स्टेटस, दैट मीन्स बोल सकते हैं उनके एक पर्टिकुलर प्लेसेस जो हैं पूजा करने के लिए, अगर उससे रिलेटेड एक नियम कानून बना दिया जाता है। एंड प्रोहिबिट लिटिगेशन, और क्या है, मना कर दिया जाता है। प्रोहिबिट लिटिगेशन का मतलब क्या है, याचिका, अगर याचिकाओं को मना कर दिया जाता है, लॉ सूट को मना कर दिया जाता है। ओवर इंटर रिलीजियस डिस्प्यूट, किसमें, अगर अलग अलग धर्म के, इंटर रिलीजियस का मतलब बोल सकते हैं जो एक धर्म में नहीं है, अलग अलग धर्मों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, जो वाद विवाद चल रहे हैं। ओवर दियर लोकेशन, किसके ऊपर, उस लोकेशन के ऊपर। हैज नॉट स्टैम्प्ड द हिंदू राइट विंग्स ऑब्सेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, स्टैम्प्ड का मतलब पनपने नहीं दे रही हैं। किसको, जो हिंदू राइट विंग जो है, हिंदू राइट विंग जो ग्रुप्स हैं, उनका जो ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब जो उनका जुड़ाव है विद
टारगेटिंग मॉस्क, किसको? मॉस्क को टारगेट करने का, मस्जिदों को टारगेट करने का। एंड स्टोकिंग, स्टोकिंग का मतलब बढ़ावा देने का, किसको? कम्युनल पैशंस, कम्युनल पैशंस का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देने का। जो हिंदू राइट विंग का जो क्या है एक ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन का मतलब उनका जो जुड़ाव रहता है कि कहीं ना कहीं क्या है जैसे तैसे जितने भी जो मॉस्क वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर क्या है कहीं ना कहीं हम लोग क्या करें, इनको चेंज करने की, इनका स्टेटस चेंज करने की क्या करें हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश करें। और इससे क्या है जो कम्युनल जो बोल सकते हैं वायलेंस जो है कहीं ना कहीं सांप्रदायिक जो हिंसा है वो क्या हो सके, भड़क सके। दैट मीन्स देखिए कुछ लोगों की वजह से जो है वो क्या एक पूरी जो हार्मनी है लोगों की वो क्या है कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। तो इस तरह की जो बोल सकते हैं चीज़ें हैं वो क्या है लोगों को समझने की जरूरत है और लोगों को क्या है काफ़ी सोच समझ के जो है वो आगे काम करने की जरूरत है। तो कम्युनल पैशंस को जो बढ़ावा देने के लिए, कम्युनल वायलेंस को जो बढ़ावा देने के लिए चीज़ें की जाती हैं, तो इस तरह की क्या वो भी लोकेशन डिसाइड करने के लिए कि पर्टिकुलर लोकेशन पे पूजा होनी चाहिए, तो इस तरह की जो चीजें की जाती हैं वो क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पैशन नाउन हो जाएगा, क्रिमिनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। It is no surprise that the latest efforts to raise civil and legal disputes involving the ज्ञानव्यापी मॉस्क in वाराणसी। अब देखिए ये बिल्कुल भी हमारे लिए आश्चर्यचकित वाले करने वाली बात नहीं है कि जो लेटेस्ट एफर्ट्स, लेटेस्ट का मतलब हाल ही में जो प्रयास किए जा रहे हैं, टू रेस का मतलब बढ़ावा देने के लिए, किसको? सिविल, सिविल का मतलब बोल सकते हैं सिविलियन लेवल पे, दैट मीन्स हर एक इंसान के अकॉर्डिंग। एंड लीगल डिस्प्यूट्स, लीगल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो वैध रूप से क्या है जो वाद विवाद है उनको क्या है बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्वॉल्विंग द ज्ञानव्यापी मस्जिद, कौन सा? जो ज्ञानव्यापी मस्जिद से रिलेटेड जो केस है उसको भी क्या किया जा रहा है और ज्यादा हाइप किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। इन वाराणसी, कहां पे? वाराणसी में। एंड शाही ईदगाह मॉस्क इन मथुरा, और कहां पे? शाही ईदगाह जो मॉस्क है, मस्जिद जो है मथुरा में। तो इस तरह के जो आप बोल सकते हैं जो वाद विवाद चल रहे हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आर बीइंग मेड इन टेंडम विद द कैंपेन अगेंस्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और देखिए इस तरह के जो केसेस है उनको उठाया जा रहा है। आर बीइंग मेड का मतलब बोल सकते हैं इनके क्या है, इन दोनों केसेस को उठाया जा रहा है। इन टेंडम का मतलब क्या है, साथ साथ इन दोनों केसेस को उठाया जा रहा है। कौन सा? एक तो ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है मॉस्क वाराणसी में उसका, और द शाही ईदगाह मॉस्क जो है मथुरा में। इन दोनों के जो केसेस है उनको क्या है साथ में उठाया जा रहा है विद द कैंपेन। और क्या चलाया जा रहा है इनके अगेंस्ट में? एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है कि क्या है ये बिल्कुल जो हमारे वर्शिप पूजा करने से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं उनके क्या है बिल्कुल ये अगेंस्ट में है। तो इस तरह का जो एक्ट है उसको क्या है, एक्ट को मिसयूज करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं क्या है चीजों को जो है वो इनडायरेक्टली क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं डायरेक्टली क्या किया जा रहा है, इन चीजों को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उस एक्ट के थ्रू क्या किया जा रहा है, इन चीजों को टारगेट किया जा रहा है। सेवरल पेटिशंस, बहुत सारी जो याचिकाएं हैं, द पेटिशंस नाउन, सेवरल हमारा एडजेक्टिव, हैव बीन फाइल्ड, वो क्या की गई है, फाइल की गई है। चैलेंजिंग इट्स वैलिडिटी, किसको? जो उनकी वैधता है, वैधता का मतलब बोलना चाह रहे हैं ये यहाँ पे शाही ईदगाह मॉस्क जो है मथुरा में उसकी वैधता को, कि वाकई में वो लीगल है या नहीं है, वैलिड है कि नहीं। और ज्ञानव्यापी मॉस्क जो है वाराणसी में उसकी जो वैधता है, इनको चैलेंज करने के लिए क्या है बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो क्या की जा रही हैं, कोर्ट में फाइल की जा रही हैं। That such a campaign goes on despite the experience of communal frenzy through the 1990s। और देखिए इस तरह के कैंपेन जो है वो लगातार चलते जा रहे हैं। goes on का मतलब इस तरह के जो प्रोग्राम है वो लगातार चलते जा रहे हैं, किसके बावजूद? हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम लोग पहले ही भुगत चुके हैं क्या, सांप्रदायिक हिंसा जो है थ्रू द 1990s। दैट मीन्स 1990s में जो है हम सांप्रदायिक हिंसा पहले ही भुगत चुके हैं और उस सांप्रदायिक हिंसा का क्या है लोग मतलब देख चुके हैं कि कितना बुरी जो चीजें हैं वो वहां पे होती हैं। तो सांप्रदायिक हिंसा हम लोग क्या है, फ्रेंजी का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से वायलेंट एक्ट होना। तो सांप्रदायिक हिंसा जो है वो 1990s में हम लोग भुगत चुके हैं, उसके बावजूद भी क्या है इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या है कंटिन्यू चल रहे हैं। शोज द अनरीजनरेट नेचर ऑफ मेजोरिटेरियन फोर्सेस। अनरीजनरेट का मतलब क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए काफी जो बुरा जो नेचर है, काफी जो बोल सकते हैं घिनौना जो नेचर है किसका, मेजोरिटेरियन फोर्सेस। मेजोरिटेरियन फोर्सेस का मतलब जो मेजोरिटी में जो लोग हैं, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं देखिए यहाँ पे कि किस तरीके से जो लोग मेजोरिटी में है जनरली वो क्या कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं क्या है चीजों को अपनी तरह से क्या है काम करने की। दैट मीन्स चीजें जो है वो क्या है कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी क्या है लोगों को ये समझने की जरूरत है कि कुछ लोगों की वजह से जो हार्मनी है वो क्या है कहीं ना कहीं बिगड़नी नहीं चाहिए। तो फोर्सेस नाउन, मेजोरिटेरियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, नेचर नाउन हो जाएगा, अनरीजनरेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द एबोमिनेबल डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। देखिए एबोमिनेबल का मतलब क्या है, बहुत एक हेटफुल तरीके से, बहुत एक बोल सकते हैं बेकार तरीके से क्या है। तो अनरीजनरेट का मतलब भी वेरी बैड हो जाएगा और एबोमिनेबल का मतलब क्या है, वेरी बैड या हेटफुल। दैट मीन्स क्या है जो डिस्ट्रक्शन किया गया, तबाही की गई है, तोड़ा गया किसको, बाबरी मस्जिद को अयोध्या में जो तोड़ा गया। तो एबोमिनेबल का मतलब बहुत बुरी तरीके से जब उसको तोड़ा गया था, डिस्ट्रक्शन नाउन, एबोमिनेबल हमारा एडजेक्टिव। द कम्युनल राइट्स दैट टुक प्लेस इन इट्स आफ्टरमाथ। तो देखिए अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो उसके बाद क्या है सांप्रदायिक हिंसा जो है, सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो क्या है उसके बाद हमें देखने को मिले थे। आफ्टरमाथ का मतलब उसके बाद। तो जैसे बाबरी मस्जिद को अयोध्या में तोड़ा गया उसके बाद क्या है सांप्रदायिक
जो दंगे हैं वो क्या है हमें कहीं ना कहीं देखने को मिले थे। टुक प्लेस का मतलब हमें देखे थे हम लोगों ने, या फिर सारी चीजें हुई थी उस टाइम पे। द सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन मुंबई, उसके बाद क्या है सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब क्या है एक के बाद एक सीक्वेंस में क्या है बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे, कहाँ पे मुंबई में। एंड द फंडामेंटलिस्ट वायलेंस, और इसके अलावा भी क्या है फंडामेंटलिस्ट का मतलब जो कट्टरपंथी जो बोल सकते हैं वायलेंस जो है हिंसा, वो भी हमें देखने को मिली थी। दैट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्पॉन्ड कैन नॉट बी फॉरगॉटन, तो इस तरह की जो घटना की वजह से क्या है जो चीजें प्रोड्यूस हुई थी, स्पॉन्ड का मतलब प्रोड्यूस हुई थी, दैट मीन्स इस तरह की जो चीजों की वजह से, इस तरह की घटना की वजह से क्या है जो वायलेंस हमें देखने को मिला था, जो वायलेंस प्रोड्यूस हुआ था, इन सब चीजों को हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या है एक के बाद एक जो इवेंट्स हुए थे, स्पॉन्ड का मतलब जो प्रोड्यूस हुए थे, एक के बाद एक इवेंट्स हमें देखने को मिले थे, इन सब चीजों को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट, देखिए ये क्या है हमारा दुर्भाग्य है, दैट एन एटमॉस्फेयर हैज बीन क्रिएटेड, देखिए हमारा क्या है ये दुर्भाग्य है कि एक इस तरह का वातावरण जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है, इन विच द पॉलिटिकल लीडरशिप, जहां पे क्या है जो पॉलिटिकल बोल सकते हैं राजनीतिक जो नेता हैं, कैन एनकरेज डिवाइसिव लिटिगेशन, जहां पे क्या कर सकते हैं वो प्रोत्साहन कर सकते हैं, दैट मीन्स बढ़ावा दे सकते हैं किसको, डिवाइसिव लिटिगेशन, ऐसी याचिकाओं को जो लोगों को क्या करने में लगे, डिवाइड करने में लगे, दैट मीन्स लिटिगेशन नाउन हो जाएगा, डिवाइसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स क्या ये देखिए हमारा दुर्भाग्य है कि ये क्या इस तरह का एक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है जहां पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, दैट मीन्स जो राजनेता है या फिर जो राजनीति में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और क्या है बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं किसको, इस तरह की याचिकाएं वो लोगों से दायर करवा रहे हैं कि जिससे क्या है लोगों में जो बोल सकते हैं लोगों में क्या हो सके, फूट पड़ सके, एंड एक्सप्लॉइट द प्रोसेस, और जो प्रोसेस चल रहा है, जो कोर्ट्स अपने लेवल पे काम कर रही हैं उस प्रोसेस को क्या किया जा सके, एक्सप्लॉइट किया जा सके, उसको बिगाड़ा जा सके, इफ नॉट इन्फ्लुएंस द आउटकम। देखिए इनको पता है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है या फिर राजनीतिक जो पार्टीज हैं उनको ये तो पता है कि हम लोग आउटकम जो रिजल्ट है उसको तो हम प्रभाव नहीं डालते उसके ऊपर, तो उसके ऊपर तो प्रभाव हम लोग नहीं डाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है प्रोसेस को तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को तो क्या कर सकते हैं हम और ज्यादा थोड़ा खींच सकते हैं या अपनी तरफ बरगलाने की क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ मिलाने की क्या की जा सकती है, इसको कोशिश की जा सकती है। तो देखिए इनको पता है कि रिजल्ट तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस लेंगे वही होगा, लेकिन देखिए जजेस को तो क्या है इनको पता है कि जो आउटकम है उसको तो ये क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस प्रभाव नहीं डाल सकते हैं उस रिजल्ट के ऊपर, तो लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को तो क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत बिगाड़ ही सकते हैं, या उस प्रक्रिया को तो क्या कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ढाल ही सकते हैं। सो इसीलिए लिखा हुआ है कि पार्ट ऑफ बोल सकते हैं यहाँ पे पैटर्न, दैट मीन्स जो पैटर्न सेट हो चुका है उसी के क्या है भाग जो है हमें अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। एक पार्टी जो है वो पर्टिकुलर इस फेवर में मांग कर रही है, दूसरी पार्टी जो है वो अपने पर्टिकुलर फेवर में मांग कर रही है, लेकिन लोगों को क्या है थोड़ा सा समझ के चलने की जरूरत है, और क्या है जो कम्युनल हार्मोनी है वो क्या है इन लोगों में जो है वो जनरली बनी रहनी चाहिए, वो भी कुछ लोगों की वजह से क्या ये चीज़ें बिगड़नी नहीं चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।